हेलो लर्नर्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का ये जो सेशन है बेसिकली डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी ब्रांच के बच्चों के लिए है। यहाँ पे मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताने वाला हूँ, जिनको आप पढ़ के आप चाहे तो पूरा कोर्स भी पढ़ सकते हो और इसमें भी मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे पहला चैप्टर मैंने लिया है रैंडम वेरिएबल, और ये जो सीरीज है ये लगभग पूरे महीने आती रहेगी। हर 2-3 दिन में वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो पहला हमने चैप्टर उठाया है रैंडम वेरिएबल। इसमें क्या है क्या नहीं है यहाँ समझते हैं। तो देखिए, हम सीधे बात करते हैं रैंडम वेरिएबल की। तो रैंडम वेरिएबल होता क्या है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। हमने 12th में या 10th में हमने इवेंट्स पढ़ी हैं। अगर हमने इवेंट्स पढ़ी हैं तो हमने देखा होगा इवेंट्स को यहाँ पे। तो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, जो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट्स किया या जो हमने इवेंट ली थी, वो कैसी थी? या तो हेड आने की, या 6 आना, या डाइस को रोल करके हमने 2 आना, या कार्ड्स को सफल करके हमें कोई कार्ड निकालना या बॉल निकालना। इन्हीं सारी घटनाओं को हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे एक बात नहीं की गई थी। जो बात क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू की। मतलब जो इवेंट आपकी घट रही है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की चर्चा नहीं हुई है। तो मैं थोड़ा सा लिख के आपको बताऊंगा। अगर मैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की चर्चा करता हूं, जैसे मान लो मेरे पास कोई इवेंट ए है और इसको मैं ले लेता हूं हैड अकर्स। तो ये इवेंट अकर हो रही है, इसकी कोई न्यूमेरिकल चर्चा नहीं है। अगर मैं कोई इवेंट बी ले लेता हूं, ड्रॉ अ बॉल, तो यहां पर भी कोई एक न्यूमेरिकल चर्चा नहीं है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है। इवेंट को अभी तक हमने कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है। अगर इवेंट को मैं न्यूमेरिकल वैल्यू दे दूं तो मेरा बन जाएगा रैंडम वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैंपल स्पेस हैं उनको मैं क्या दूंगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमें तो मैथ्स में देखना है सारी चीजें, चाहे वो कैसी भी इवेंट्स हों। तो यहां देखो हमने क्या किया, कॉइन टॉस किया। यहां ध्यान से देखिए, अगर मैं कॉइन टॉस करता हूं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैं हेड को 0 दे दूं या टेल को 1 दे दूं, या टेल को 0 दे दूं या हेड को 1 दे दूं, ये हम चाहें जैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर असाइन कर दिया, हेड को 1 दे दिया और टेल को 0 दे दिया। दूसरा एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं हम। डाइस रोल हुआ, डाइस पे इवेंट्स आई, 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, 4 का आना, 5 का आना, 6 का आना। लेकिन उनको हमने क्या दे दिया? एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। देख सकते हैं आप, यहां देखिए ध्यान से, मैं इसको मार्क कर देता हूं। यहां पे देखिए हमने न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है। यहां पे भी हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है। यहां पर भी हमने देखो बॉल्स जब हम निकाल रहे हैं तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है। जब भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको? रैंडम वेरिएबल। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ, उससे सैंपल स्पेस निकले, उनको हमने न्यूमेरिकली वैल्यू असाइंड कर दिया, बन गया क्या? रैंडम वेरिएबल एक्स सच दैट एज मैपिंग आर। और जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू दी है वो कैसे नंबर होंगे? मेरे रियल नंबर होंगे। ये मैंने लिख दिया है यहां पे आपके लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं, अगर जैसे मान लीजिए मैं डाइस का रोलिंग का एग्जांपल ले लेता हूं, तो डाइस के रोलिंग में हम देखेंगे कि अगर मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने दी हुई है 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब अगर मैं प्रोबेबिलिटी x = 6 हमें चाहिए तो क्या मिल जाएगा मुझे? 1/6 मिल जाएगा। मतलब मुझे क्या मिल गई? प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट मिल गई। यहां समझना है बात को, एट अ पॉइंट मिल गई। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि रैंडम वेरिएबल मतलब हुआ कि अगर हम इवेंट्स को न्यूमेरिकली वैल्यू दे देते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? रैंडम वेरिएबल मिलता है। अब रैंडम वेरिएबल तो हमें पता चल गया कि न्यूमेरिकली वैल्यू देना है, तो हम न्यूमेरिकली वैल्यू हमें देनी कैसे है? तो हमने क्या किया कि इवेंट्स को या रैंडम वेरिएबल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक मेरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा मेरा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। क्या है मतलब समझते हैं। या तो हम यहां समझा देता हूं आपको, यहां देखो, या तो x क्या होगा, थोड़ा सा समझते हैं। या तो x को हम काउंट कर सकते हैं, या तो x को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे समझते हैं,
मान लो मैंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट, इनको हम काउंट कर सकते हैं, लिख देते हैं। आगे हम स्लाइड पे फिर से लौटेंगे अभी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर अगर मैंने बोला नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन अ डे, नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन अ डे, मैंने आपसे बोला भाई आपकी एज क्या है, ये भी एक क्या है, काउंट करने वाला नंबर है। बहुत ध्यान से समझिए। दूसरा समझते हैं, अगर मैंने बोला आपसे क्रिकेट का स्कोर क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आप काउंट कर सकते हो। समझ में आया? एक हेड, दो हेड, डाइस पे आना, नंबर ऑफ बॉल निकालना, तो हमने नंबर असाइन कर दिया। तो नंबर असाइन करने से जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अभी इसमें भी एक समस्या आएगी। अभी दूसरा देखते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। मेजर मतलब क्या हुआ, बच्चे की हाइट, स्टूडेंट हाइट। इसके बाद दूसरा देखते हैं, कितनी बारिश होगी, रेनफॉल। एरिया, एरिया को भाई मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम, लॉस। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये किसी इंटरवल पर होगा। कैसे समझाते हैं आपको, मान लो मैंने बोला स्टूडेंट की हाइट, तो भाई स्टूडेंट की हाइट कुछ भी हो सकती है, हो सकता है 1.23 मीटर हो। तो इसको आप क्या करोगे, मेजर करोगे। क्यों? क्योंकि ये किसी इंटरवल पर है। दूसरा, और मैं लिख सकता हूं टेम्परेचर। किसी सिटी का टेम्परेचर क्या किसी पॉइंट पे बताते हैं आप, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में बताते हैं, राइट। अगर मैंने पूछा रेनफॉल, तो रेनफॉल आज कितनी होगी, कैसे पता करते हैं, गेज रख देते हैं हम, टोटल वॉल्यूम काउंट कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि रेनफॉल कितनी हुई है, राइट। तो दो तरह की समस्याएं हमें सामने आई। क्या क्या देखते हैं यहां पे ब्रॉडर वे में, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको क्या कहेंगे हम, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। वो क्या क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट हो सकते हैं, समझे बात को, स्कोर हो सकता है क्रिकेट का, एज हो सकती है आपकी, ये सारे कैसे हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो उनको हम क्या बोलते हैं, मेजर कर सकते हैं। मेजर का मतलब क्या हुआ, उनको हम मेजर कर रहे हैं, नाप सकते हैं। तो ये हमेशा किसी इंटरवल पर होंगे, हमेशा कहां होंगे, किसी इंटरवल पर होंगे। इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हैं, बिल्कुल इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हैं। यहां पे क्या होगा, यहां देखिए हाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, इसके अलावा हम देख सकते हैं डिस्टेंस हो सकती है, वेटिंग टाइम हो सकता है, रेनफॉल हो सकती है। समझ में आया बात। तो ये दो तरह के रैंडम वेरिएबल देखे, एक को हम काउंट कर सकते हैं, दूसरे को हम मेजर कर सकते हैं। समझ में आया। आप थोड़ा सा बात समझते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला, इसको हम बोलते हैं वेटिंग टाइम भी, इसको क्या बोलते हैं, वेटिंग टाइम। मान लो तुम अपने दोस्त का वेट कर रहे हो, तो भाई इंतजार कर रहे हो ना, तो किसी इंटरवल में ही होगा ना। अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हो तो किसी इंटरवल में ही होगा, एट अ पॉइंट नहीं होगा। समझ में आया। अगर मैं बोला कि मैं 11 बजे आ गया तो बस आ गए ना फिर। तो अगर मैं इंतजार कर रहा हूं तो ये किसी इंटरवल में होगा। तो हमेशा देखो वेटिंग टाइम भी बोलते हैं इसको। यहां देखो, यहां क्या हो रहा है डिस्क्रीट में, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। नंबर ऑफ कॉल्स 25 हो सकती हैं, 30 हो सकती हैं। तो एक नंबर्स में बताया जा रहा है। और जब एक नंबर में बताया जाएगा तो उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और काउंट कहां पे करेंगे, एट अ पॉइंट करेंगे। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी हमेशा एट अ पॉइंट मिलेगी, यहां प्रोबेबिलिटी ओवर द इंटरवल मिलेगी। ये बात की बात है, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे आपसे। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चीज देखते हैं। हमने ये तो आपको बता दिया, ये डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं लॉस। लॉस भी हम कंटिन्यूअस से काउंट करेंगे। जैसे
आपकी कोई भी चीज खराब हो गई तो अब वो सुधर नहीं सकती ना, तो एक लॉस हमेशा क्या होगा, एक इंटरवल पे ही होगा कि भाई 25,000 से 30,000 के बीच में ये चीज ठीक होगी, या गाड़ी की हेडलाइट फूट गई, या गाड़ी टूट गई आपकी, या गाड़ी का आपका कोई और काम हो गया, तो ये हमेशा लॉस कैसे होगा, किसी इंटरवल पर ही होगा। या हाइट भी हमेशा इंटरवल पे हुई होगी, टेम्परेचर भी हमेशा इंटरवल पर ही होगा, डिस्टेंस भी इंटरवल पे ही होगी, राइट, वेटिंग टाइम भी इंटरवल पे ही होगा, रेनफॉल भी आपका इंटरवल पे ही होगा। तो ये सारी चीजें आपकी कंटिन्यूअस हैं, और जब कंटिन्यूअस हैं तो वहां पे हमेशा हम चीजों को मेजर करेंगे। अब बात आती है, यहां देखते हैं, अगर मैं डिस्क्रीट लूंगा तो डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन कंटिन्यूअस में प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मैंने ये लिख दिया है आपको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। ये तो समझ में आ गया कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस है। एक चीज और देखते हैं, मान लो मैंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आज के स्टूडेंट है ना, तो आज के स्टूडेंट, आज की बात हो रही है ना, तो ये यहां पे हम क्या करेंगे, ये हो गई नॉन क्यूमुलेटिव बात, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव। समझ में आया। नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन अ डे, आज की बात हो रही ना, तो ये नॉन क्यूमुलेटिव। मैंने पूछा तुम्हारी एज क्या है, तो तुमने बोला मेरी एज 20 साल है, तो आज की एज थोड़ी ना है, आज तक की एज है, तो ये हो गई क्यूमुलेटिव। मैंने बोला क्रिकेट का स्कोर, तो क्रिकेट का स्कोर मैंने पूछा भाई माहिम क्रिकेट का स्कोर बताइए क्या हुआ है, तो आपने बताया कि क्रिकेट का स्कोर जो है सर 20वें ओवर में अभी 300 रन बने हुए हैं। तो तुमने 20वें ओवर तक का स्कोर बताया ना, 20वें ओवर का स्कोर नहीं बताया ना, इसका मतलब क्या हो गया, क्यूमुलेटिव। तो देखो जैसी समस्या होगी वैसी हमारे पास आगे फंक्शन भी अवेलेबल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट की हाइट, आज की हाइट थोड़ी ना है, आज तक की हाइट है, क्यूमुलेटिव। किसका, कंटिन्यूअस का क्यूमुलेटिव। रेनफॉल पूरे दिन का देखेंगे ना हम, कलेक्ट कितना हुआ है गेज में रख के, क्यूमुलेटिव। एरिया, वॉल्यूम, लॉस, क्यूमुलेटिव। टोटल लॉस देखेंगे ना, तो दो तरह की समस्या बटी। क्या, यहां देखिए, जब हम डिस्क्रीट में आए तब भी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, और जब हम कंटिन्यूअस में भी आए उसमें भी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। जैसे अब कोई बच्चा पूछेगा सर कंटिन्यूअस की एक नॉन क्यूमुलेटिव बताइए आप, तो कंटिन्यूअस में नॉन क्यूमुलेटिव क्या होगा, अगर मैं लिखना चाहूं यहां टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर में क्यूमुलेटिव लूंगा तो सन का टेम्परेचर और पृथ्वी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा, मतलब क्यूमुलेटिव थोड़ी ना होता है। टेम्परेचर तो क्या है, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में दिन का रेंज का आप पता करते हो, राइट। टेम्परेचर एट अ पॉइंट होता ही नहीं है, टेम्परेचर हमेशा किसी इंटरवल पर ही बताया जाएगा। तो यहां पे क्यूमुलेटिव के लिए हमेशा क्या होगा, तक की प्रोबेबिलिटी, अप टू द एक्स। हम इसको लिख सकते हैं, आगे इस पे चर्चा करना है हमें, बहुत बेसिक लेक्चर है ये, अप टू द एक्स क्यूमुलेटिव में। और नॉन क्यूमुलेटिव क्या हुआ, इन अ सिंगल पॉइंट। ये मैंने ही बनाई हुई है पेज पे, इसके बाद मैंने कंप्यूटर पे। तो एक क्यूमुलेटिव है और एक नॉन क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव फंक्शन की चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, और नॉन क्यूमुलेटिव की भी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। तो दो तरह की चीजें समझ में आई आपको, सारी चीजें, कि दो तरह के रैंडम वेरिएबल हैं। एक बार हम मोटी मोटी बात पे करेंगे। दो तरह के रैंडम वेरिएबल है, वन इज अ डिस्क्रीट, अनदर इज अ कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट को हम काउंट कर सकते हैं, कंटिन्यूअस को हम मेजर कर सकते हैं। जब भी हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे तो वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ की बात करने वाले हैं, राइट, नंबर्स की बात करने वाले हैं। और जब हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो हम मेजर की बात करेंगे, एरिया, हाइट, डिस्टेंस या वेटिंग टाइम की बात करेंगे, ओवर है ना इंटरवल पर बात करेंगे, राइट। यहां एट अ पॉइंट बात करेंगे, यहां पर ओवर एन अ इंटरवल बात करेंगे।
तो जब डिस्क्रीट होगा तब भी क्यूमुलेटिव भी हो सकता है, नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकता है। जब कंटिन्यूअस होगा तब भी क्यूमुलेटिव भी हो सकता है और नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकता है। ये दोनों घटनाएं हमने देख ली। अब बात आती है यहाँ पे एक जनरल, हम आपसे एग्जांपल पूछेंगे और उसमें हम दिखाते हैं आपको कैसे रैंडम वेरिएबल यूज हो रहा है। मान लेते हैं मैं और पंकज सर, यहां देखो कहीं डिसाइड किया हुआ है मीटिंग के लिए 12 o'clock पे, देखना कैसे यूज हो रहे हैं। और जो 12 बजे यहां पे ये निकलेंगे, ठीक है। इसके बाद ये लोग जा रहे हैं क्रिकेट मैच देखने। वहां पे पंकज सर बोर हो रहे हैं, कह रहे हैं राहुल सर विकेट नहीं गिर रहे हैं, ठीक है। तो इस घटना को देखो हम कैसे रैंडम वेरिएबल के तौर पे समझ सकते हैं। देखो पंकज सर और राहुल सर शार्प 12 बजे निकले, शार्प 12 मतलब एट अ पॉइंट डिस्क्रीट हो गया। 12:30 बजे यहां पहुंचे, वेट किया, कंटिन्यूअस हो गया। अगर 12:30 बजे पंकज सर नहीं आएंगे, दोनों लोगों को मिलना था एक जगह, अगर पंकज सर नहीं आएंगे तब तक वेट करेंगे, मैं वेट करूंगा, अगर नहीं है तो मैं निकल जाऊंगा यहां से। फिर क्रिकेट मैच, स्टेडियम पहुंचे, उसमें भी हमने वेट किया। यहां पे हम शार्प निकल गए 12:30 पे मान लो, और यहां में 1 बजे पहुंचना था, तो यहां देखो ये डिस्क्रीट हो गया, ये क्या आ गया, ये कंटिन्यूअस आ गया। यहां वेट कर लिया हमने, ओवर है ना इंटरवल। इसके बाद क्रिकेट मैच के मैदान में पहुंचे, स्टेडियम में, पंकज सर बोर हो रहे हैं, कहने लगे कि विकेट हो ही नहीं रही है, परफॉर्म ही नहीं कर रही है इंडिया बढ़िया। तो भाई नंबर ऑफ गोल्स के लिए क्या करने लगे, सॉरी नंबर ऑफ विकेट्स के लिए वेट करने लगे। तो नंबर ऑफ विकेट्स ये डिस्क्रीट हो गया, वेट कर रहे हैं कंटिन्यूअस हो गया। तो चीजें अगर ओवर एन इंटरवल पे चलेंगी, किस पे, ओवर एन इंटरवल पे, तो हमेशा चीजें कैसी होंगी, कंटिन्यूअस होंगी। और जब डिस्क्रीट कब होगा, जब नंबर्स की बात होगी। तो होपफुली आपको जीवन के आसपास देखने की कोशिश करिए कि रैंडम वेरिएबल कैसे यूज हो रहा है, राइट। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो फिर रट्टिफिकेशन है, आप रटते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर होगा, अब हम निकालेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो हमने बताया है कि प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट की नॉन क्यूमुलेटिव देखेंगे। इसके बाद अब देखो यहां पे बड़ा सिंपल हो गया, डिस्क्रीट का एक क्यूमुलेटिव होगा जो कहलाएगा सीडीएफ, एक नॉन क्यूमुलेटिव होगा उसको हम निकालेंगे पीएमएफ, राइट। तो अब हमारी चर्चा किस पे होगी, हमारी चर्चा होगी बेसिकली प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का। और बच्चे इस लेक्चर को आप बहुत जगह चाहें तो शेयर करिए, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, सारी स्लाइड आपको ऐसे ही दे देंगे हम। इसके अलावा जिन बच्चों ने चैनल डाउनलोड नहीं किया हुआ है वो जाके टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लें, पहले टेलीग्राम को डाउनलोड करें, इसके बाद राहुल सर अनअकैडमी इसको जाके सब्सक्राइब कर लें। मैं अभी लेक्चर के बाद इसकी स्लाइड अपलोड करवा दूंगा, ठीक है ना। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेक्चर स्लाइड अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा इसी तरह की आपको सारी स्लाइडें मिलेंगी पूरी प्रोबेबिलिटी की। तो ये बेसिक लेक्चर है, इसको सीखिए अच्छे से। अब बात आती है कि जो बच्चे अनअकैडमी पर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो अभी उनके लिए 90% स्कॉलरशिप चल रहा है, वो जाके इसको अवेल कर सकते हैं। 10 मई को टेस्ट है स्कॉलरशिप का,
हो चुका है शायद टेस्ट, आई थिंक 90% स्कॉलरशिप का 2000 ये चल रहा है, सॉरी। आप ये देख सकते हैं, योर एफर्ट अवर सपोर्ट सक्सेस टुगेदर, मतलब 50% का क्या है, ऑफ चल रहा है। आप इसको अवेल कर सकते हैं 9999 में 4 मंथ्स के एक्सटेंशन के साथ। तो जाइए, अगर आपको ये प्राइस चाहिए और मुझसे पढ़ना है तो आप जाके DSAI कोड लगा सकते हैं और इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं। क्लियर है? तो जाइए और इस सब्सक्रिप्शन को भी परचेज कर सकते हैं। ऑफर कल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर अब आपका आएगा जब मैं आपको PMF बताऊंगा। तो PMF बताने के लिए आप 2 दिन का वेट करिए। आफ्टर 2 डेज या हो सकता है परसों ही आपको PMF का भी लेक्चर मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है स्लाइड्स बनाने के लिए। इस तरह की काफ़ी चीज़ें इसी में लिख दी हैं मैंने। तो आप जाइए, इसको पढ़िए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।